ये झूठ है पापा, सरासर झूठ। ये हमारे खानदान को बदनाम करने की नई साजिश है। अरे बदनाम को क्या बदनाम करना कच्चा बाबू। आज सारा गांव जान गया है कि तुम्हारे बेटे ने इस बूढ़े गरीब की बेटी से छिपकर शादी की और उससे ये निशानी दी और फिर राज खुल जाने पर उसकी हत्या कर दी। खबरदार, अगर हत्या का इल्जाम मेरे मासूम बेटे पर लगा तो। हत्या देखनी है, अभी दिखा सकते हैं। एक लाश नहीं, 10, 50, 100, हजारों लाशें मिलेगी पूरे गांव से। यू गॉट इट। इतना गुरूर है अपनी ताकत पर तो चला गोली और देख ले कि आज तेरा पूरा खानदान कैसे मिट्टी में मिला दिया जाता है। चला गोली, चला। राजेश्वर, मेरे लगे तारे ये बेटे जो है ना, या तो ये अंधे हैं या फिर बहरे हैं। अंधे यूं हैं कि सामने वो आदमी उस बेचारी लड़की की लाश लिए खड़ा है, पर इनको वो लाश दिखाई ना देती, और वो बच्चा बिलक बुलक के रो रहा, पर इनके कन्ना में कोई आवाज ना पड़ती। वीर सिंह, हमारे बेटे अंधे नहीं हैं और बहरे भी नहीं हैं। अंधे इसलिए नहीं कि सारे तमाशे के पीछे छुपे तुम्हारे किसी नाटक को देख सकते हैं, और बहरे इसलिए नहीं कि इस बच्चे के रोने में वो किसी दुश्मन की आवाज सुन रहे हैं। राजेश्वर जी, ये बात तारी मारी दुश्मनी की तो ना हो रही, ये बात हो रही इंसानी रिश्ते, भीतर के जज्बात की बात हो रही। तो जज्बात की भीख सर उठाकर नहीं, सर झुका के मांगी जाती है वीर सिंह। राजेश्वर साहब, ये जज्बात हैं एक गरीब मासूम बच्चे के, जो आपसे अपने रिश्ते का हक मांगने आया है, और हक हमेशा सर झुका के नहीं, सर उठा के मांगा जाता है। और आप देख लेना, एक दिन ये बच्चा आएगा आपके सामने सर उठा के, और ये इसलिए आएगा कि इसकी मां के साथ बड़ा जुल्म हुआ, भारी बेवफाई हुई इसकी मां के साथ। चलो, आज तुम्हें बेवफाई का मतलब तो समझ आया। इस गांव के प्रधान बनने से पहले बेवफाई के प्रधान तुम ही तो थे वीर सिंह। आज भी हमारी बहन पाली कांता की आत्मा इन पहाड़ों में भटकती है, तुम्हारी बेवफाई के नाम से चीखती हुई। ये तुम ही नहीं, सनातनपुर का इतिहास जानता है। तकदीर के हादसों से न इतिहास नहीं बनता राजेश्वर, और पुराने जख्मों को अगर तुम खरीदोगे तो खून के फव्वारे फूट निकलेंगे राजेश्वर। शब कसम, तलवारें मियानों से बाहर निकल आएंगी। गरीब और मुफलिसों की छाती पर कदम रखने वाले तुम और तुम्हारे ये बेटे, गरीब बेबस किसानों की जमीनों पर कब्जा करके अपनी जायदादें खड़ी करने वाले तुम लोग, वो तो भी इतिहास की बात करते हो। कत्ल के इल्जाम में तुमको अदालत में 14 साल की सजा दी ना, कम दी, फांसी के तख्ते पर चढ़ा देना था, फांसी के तख्ते पर। कत्ल क्या था और कातिल कौन था, ये हमसे ज्यादा तुम जानते हो। और रही इतिहास की बात, ये ठाकुर राजेश्वर सिंह इतिहास बताता नहीं, इतिहास लिखता है, इतिहास बनाता है। और अब सुनो, इस ठाकुर का फैसला, ना ये बच्चा हमें कबूल है और ना कभी कबूल होगा।
ठीक है, अगर तुम्हारा यही फैसला है राजेश्वर, तो फिर तुम हमारा फैसला भी सुन लो। आज के बाद ये मासूम बच्चा जो है, ये सनातनपुर में ही मेरे पास पल के बड़ा होगा, मेरे पास। लेकिन जिस दिन तक तू या तेरी औलाद इस बच्चे का हक कबूल नहीं करेगी, उस दिन तक हम तेरे घर में भी कोई शादी ब्याह नहीं होने देंगे राजेश्वर। मालीनगर के किसी घर में कोई संतान परवान नहीं चढ़ने देंगे हम। कसम है मुझको मेरी और मेरे बच्चों की, कसम है मुझे सनातनपुर के हर बच्चे, बूढ़े और जवान की कसम है, कसम है, कसम है। अगर ऐसा कभी हुआ, जब कभी हुआ, तो वो सनातनपुर का आखिरी दिन होगा। मैं दोनों गांव वालों को आखिरी वार्निंग देता हूं, लास्ट वार्निंग, कि आज के बाद अगर किसी भी तरफ से गोली चली तो मैं आपके हथियारों के लाइसेंस कैंसिल करवाने के लिए सरकार से अपील करूंगा। समझ गए ना आप लोग? ये क्या हो रहा है दादा वीर, राजेश्वर भाई, आप लोग बड़े, आपको कुछ कहना चाहिए। कसम तो इन लोगों ने खाई है, हमें तो सिर्फ जवाब देना है, जवाब। इन्हें समझाइए कर्नल साहब, इन्हें, जिन्होंने कसम खाई हमारे बच्चों को खत्म करने की। और ऐसी कसम राक्षस ही खा सकते हैं। अरे राक्षस तो ये पूरा परिवार है कर्नल साहब, जिनके पापों की निशानी आज भी हमारे माथों पर मड़ी हुई है। स्टॉप इट यार, स्टॉप इट। मैंने आपको यहाँ शांति के लिए, सुलह के लिए बुलाया है। तो फिर बुलाइए उस बच्चे के बाप को कर्नल साहब, इनके साहबजादे को, और पूछिए उससे कि सच क्या है। यहां बुलाऊं? किस लिए? इन खूंखार लोगों के सामने अपने बच्चों की बलि देने के लिए? हरगिज़ नहीं, नेवर। लेकिन आपका बेटा है कहां? मैं आज ही अपने दोनों बच्चों को दिल्ली भेज रहा हूं। क्या वो यहां नहीं आ सकते? जी नहीं, वो तो अभी तक स्टेशन पहुंच गए होंगे। ये क्या कह रही हो राधा? यही सच है कुणाल, मैं वंशु के बिना नहीं रह सकती। मैं तो कायर निकला, लेकिन तुम्हें कायर नहीं बनने दूंगा। तुम जो ठीक समझो वही करो। बेटी, राधा तुम जाओ, मैं संभाल लूंगा। अरे कहा ना मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। जाओ तुम, जाओ यहां से। लेकिन आप मोहब्बत के मसीहा हैं, यही सोचकर तो आए हैं आपके पास। क्या करूं? तुम्हें यह सलाह दूं कि तुम दोनों भाग जाओ और शादी कर लो, ताकि ये दोनों भड़के तुम दोनों का खून कर दे? या ये सलाह दूं कि तुम दोनों आत्महत्या कर लो, ताकि दोनों गांव में गोलियां चलें, खून हो और सैकड़ों बेगुनाह मारे जाएं? ये सलाह दूं क्या? तो हम क्या करें मदारी काका? बस एक ही सलाह है मेरी, कि लौट जाओ अपने अपने घरों को और भूल जाओ अपनी मोहब्बत। मोहब्बत के लिए हम अपने घर की चौखट छोड़ चुके हैं मंदारी काका। तो कहां जाओगे? भगवान के घर। चलो राधा, ताकत के सामने मोहब्बत के पैगंबर अपनी हार मान सकते हैं।
मोहब्बत करने वाले नहीं। ठहरो, भगवान के पास जाओगे, आत्महत्या करोगे, कायर। एक रास्ता है मेरे पास, लेकिन खतरनाक है। चल सकोगे? बड़े पापा, हाँ मैं कुणाल बोल रहा हूँ। कुणाल बेटे, राधा कैसी है? राधा, बड़े पापा वो अपने कॉलेज स्काउट कैंप में शिमला गई है, 2 महीने में लौटेगी। अच्छा बेटे, अपना ख्याल रखना, समझे? जी बड़े पापा। लेकिन पापा, हमारे बच्चों की शादी। शादी होगी और जरूर होगी। ये मत भूलो गजेंद्र कि अगर बीर सिंह जैसे हमारे दुश्मन हैं तो राजा महेंद्र सिंह जैसे हमारे दोस्त भी हैं। राधा के लिए हमने लड़का देख लिया है। नहीं नहीं मंदारी काका, यह असंभव है, असंभव। इसमें खतरा ही खतरा है। खतरों के जाल में फंसकर तुम यहां तक आ चुके। अब मेरे पास तो यही एक उपाय है बेटी, आखिरी उपाय, आखिरी उम्मीद। आखिरी उम्मीद? लेकिन मंदारी काका, इसमें हमारी हत्या हो सकती है। नहीं राधा, मंदारी काका ठीक कहते हैं। यह हत्या आत्महत्या करने से तो बेहतर होगी, और कम से कम दुनिया को हमारी प्रेम की सच्चाई का तो पता चलेगा। लेकिन वासु, इनका मतलब पत्थरों से पानी निकालने का है। अगर फरहाद अपनी महबूबा शीरी के लिए पहाड़ खोदकर दूध की नदी निकाल सकता है, तो हम भी इन पत्थरों से प्रेम की गंगा निकाल सकते हैं। हमें आपकी दी हुई परीक्षा मंजूर है मंदारी काका। वासु! चल। जैसा मैंने कहा वैसा ही करना। किसकी इजाजत से भागे थे वहां से हथियार छोड़कर? इसलिए चाचा, क्योंकि अब मुझे आपके हथियार नहीं उठाने हैं। क्या? हाँ चाचा, आखिर क्या दिया इन हथियारों ने हमें? खून, लाशें, अनाथ बच्चे, विधवा औरतें। अरे मूर्ख, यही चीजें तो दी हैं पाली नगर वालों ने हमें, इसीलिए तो ये युद्ध है। लेकिन नहीं करना है मुझे युद्ध जो बदले की भावना में सदियों तक चलता रहे। ये बदला मेरे भैया का है, तुम्हारे बाबा का है। मेरे बाबा ने ये सब नहीं चाहता। वो तो दुश्मनों को नहीं, दुश्मनी खत्म करना चाहते थे। तो फिर हम समझ लें कि तुम्हें युद्ध से इनकार है। युद्ध तो महाभारत का भी हुआ था, कौन जीता था उसमें? हाँ बेटा, ठीक ही बोल रहा तू। कोई जीते या कोई हारे, कार बन के तो नहीं न रह सकते हम। लेकिन दादू, तेरिया बातें सब सुन रही हैं मुझे बेटे। जब तेरी उम्र का मैं था ना, मुझे भी ऐसी बातें करने का बड़ा शौक था। लेकिन आज मेरे आदर्श मुझे हथियार उठाने से मना कर रहे हैं दादू। गगन, जब इसकी आत्मा ही नहीं मानती तो इसके हाथ क्या उठेंगे और गोली क्या चलाएगा ये? भेज दो इसके वापस आचार्य जी के पास। को भेज दो। ये तो बहुत बढ़िया फैसला किया तुमने दादा वीर। ये बात मैं तुमको बहुत पहले कहने वाला था। वो तो कहीं क्यों ना कहना था ना। खैर, देर आए दुरुस्त आए। अब मैं तो कल जा रहा हूँ लाली पर्वत आचार्य जी के पास। तुम कहो तो छोड़ आऊं इसको भी उनके पास। ये तो बड़ी अच्छी बात है। आचार्य जी के पास जाना और आचार्य जी को कहना कि जब हम लोग यहाँ लड़ मर लेना और सब खत्म हो जाए, तब भेजना अपने इस किशन को हमारे पास बंशी बजाने के लिए। अपनी सिट्टी बजाता फिरेगा इन पहाड़ियों में। सिट्टी। माँ, मैं थोड़े ही दिनों के लिए तो जा रहा हूँ माँ। तू मेरे पास आए कब था बेटा? मैंने तो सिर्फ तुझे तस्वीरों में ही बड़ा होते देखा। दादू, मुझे माफ कर देना दादू।
ओ नदान, तू क्या जानता है मेरे दिल का टुकड़ा है तू, मेरे दिल का टुकड़ा। आओ आओ, अरे आओ आओ, शर्माओ नहीं, ये भी मेरा ही घर है। मैं जन्मा भी यहाँ था और मरूंगा भी यहीं पे। हाँ, जन्मे का तो मालूम नहीं, लेकिन मरेगा तो तू जरूर यहाँ। राम राम बड़ी दी। देखो, एक बच्चे को लेकर जा रहा हूँ और दूसरी बच्ची को छोड़कर जा रहा हूँ तुम्हारे पास। बच्ची? अरे यार, मंदारी की जिंदगी में भी ना जाने क्या क्या नाटक लिखे हुए हैं दादा ने। नाटक की बात करे तू? अरे वो कनकपुर में थी ना अपनी एक सरस्वती बहन। सरस्वती बहन? अरे यार वो पंडिताइन। ओ पंडिताइन, वो तो साल हो गए, मर गए बेचारी। अरे वो तो मर गई, मगर उसकी एक विधवा बेटी थी ना, वो सुमित्रा, वो तो जिंदा थी ना। हाँ, तो उसके क्या हुआ? वो भी मर गई कल रात को। ओहो, वो बेचारी भी मर गई? हाँ, वो तो मर गई, मगर साथ में मुझे भी मार गई। पूछ कैसे? कैसे? वो ऐसे कि इस बच्ची को अनाथ बना गई, तो पड़ोसी इस बच्ची को मेरे पास ले आए, तो मैंने सोचा कि मंदारी, तू तो 2 महीने के लिए लाली पर्वत जा रहा है, तू इसका क्या करेगा? फिर मेरे दिमाग में आया कि इस घर से भला इसके लिए और कौन सा घर हो सकता है। तुझे ये घर क्या अनाथालय लागे है? बड़ी दी, 2-3 महीने की बात है, घर का काम काज करेगी, तुम्हारी देखभाल करेगी। अरे तू कहेगी तो घर की नौकरानी बनकर रहेगी। हाँ, तू फिक्र ना कर मंदारी, इस बच्ची ने ना इसी घर में रहना। देख बेटी, तू चिंता ना कर, बस ये घर तेरा अपना ही है, ऐसे समझ। चल। तो जवान तैयार? सब कुछ तैयार है, आइए आपको सीमा तक छोड़ देता हूँ। हाँ, सीमा तक चलो, संध्या होने वाली है, चलो जी। देखिए, आप रोइए मत। मैं समझ सकता हूं कि आप एक घर से बेघर होकर इस घर में आई हैं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इस घर के कण कण में प्यार भरा है और सभी आपको बहुत प्यार देंगे, है ना मां? हाँ। गुड लक। जब कोई शुभ शुभ बात होने वाली हो तो उस वक्त गुड लक कहते हैं। क्या नाम है तेरा छोरी? जी राधा। वासु हमारी आखिरी उम्मीद है, इसका ख्याल रखिएगा। गगन, वासु हमारी भी आखिरी उम्मीद है, इसका तो ईश्वर ख्याल रखेगा। चलो बेटे। समझ गए ना वासु? इस प्रेम परीक्षा में तुम्हें पत्थर में फूल खिलाना है, राजेश्वर की उस दोस्ती, उस मासूमियत को वापस लाना है। अब जाओ